हेलो नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे फिगर काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसमें आयत और वर्ग हो चुके थे। अब पढ़ते हैं त्रिभुज। त्रिभुज स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज का, चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो एक त्रिभुज की आकृति दी गई, इसमें त्रिभुज गिन के बताने हैं कि कितने त्रिभुज हैं। तो चलो आप सॉल्व करते हैं इसे कैसे करना। देखते हैं, एक त्रिभुज ये बना हुआ है 1, और एक ये बना हुआ 2, और एक पूरा ये बड़ा 3। तो टोटल इसमें 3 त्रिभुज हैं। 3 त्रिभुज सॉल्व कर लिए। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है सिंपल। इसमें देख लो त्रिभुज को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 1 और 2। इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 बराबर 3। तो 3 आंसर आ गया। ऐसे अपन चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो ये ट्रिक बताई थी उसी से सॉल्व करना है। 1 2 3। तो देख लो 1 + 2 + 3, इन्हें आपस में ऐड कर लो, 3 2 5 और 1 6, टोटल 6 त्रिभुज हैं। ओके, आया समझ में। ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5। इन सभी को ऐड कर लो आपस में, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 2 और 1 3, 3 3 6, 4 10 5 15। तो इसमें टोटल 15 त्रिभुज हैं। अब इसी त्रिभुज में अब आगे चलते हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब अभी तक तो सीधा सीधा डिवाइड था, अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई है, क्षैतिज वाली। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे भी सिंपल ही सॉल्व करेंगे। तो वही ट्रिक है, इसे थोड़ा बंद कर लेते हैं ऐसे करके, सॉरी चलो यहाँ से करते हैं 1 2 3। यहाँ तक करते थे ना, तो इनको ऐड कर लो आपस में, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, टोटल होगा 6। अब ये यहाँ तक तो कर लिया ऐड। अब इसके बाद ये देखना है कितने भागों में बांट दिया गया है। 1 2 3, 3 पार्टों में बांट दिया गया है। तो 3 से गुणा कर दो, 6 तिया 18, 18 आंसर आ जाएगा इसका। कैसे, देखो वहां तक अभी तक जैसे कर रहे थे ऐसे सभी को ऐड कर लेते थे, तो ऐड यहाँ पे भी कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल में बांटा गया। चाहे ऐसे देख लो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें दी गई हैं, 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, तो 3 से गुणा कर देंगे इन्हें ऐड करने के बाद। ओके, अब ऐसे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5। इन सभी को आपस में ऐड कर लो, तो 1 3 3 3 6, 6 4 10 5 15, 15 तो ये आ गए। अब इसमें देखो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें दी गई हैं, 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल, 4 पार्टों में डिवाइड, तो 4 से गुणा कर दो, 15 चौके 60। तो 60 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे इस कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज दिए गए हैं, जैसे देखते हैं अपन कितने त्रिभुज हैं इसमें। अभी बेसिक सॉल्व करना है इसे भी। 1 2 3 4 5 6, इन सभी को ऐड कर लो, 3 3 3 6 4 10 5 15, 15 6 21, टोटल हो गए 21 ऐड करने पर। अब हॉरिजॉन्टल लाइनें देख लो कितनी पार्टों में डिवाइड किया है, उतने से गुणा कर देंगे, 1 2 3 4 5, 5 से गुणा कर दो, तो कितना आ गया 105, 105 आंसर। यहाँ पर इंटू 5 से किया जा रहा है, और यहाँ पर इंटू 4 से किया जा रहा है। जो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, इसमें कितनी थी, 1 2 3 थी। इसमें कितनी थी, 1 2 3। इसमें कितनी थी, 1 2 3 4। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 से इंटू किया गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्या कहता है, इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, ये तो पूरा दिया भी नहीं गया, आधे आधे पार्टों में तोड़ दिया गया है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे भी आसानी सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ तक गया ये पूरी, तो यहाँ पर पूरा लिख दिया। यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर 1 2 बार ही लिखेंगे। यहाँ पर 1 2 3, 3 तक लिखेंगे, जो जितना दिया। अब इन्हें आपस में सभी को ऐड कर लो, यहाँ पर लिखो 1 + 2 + 3, तो कितना हुआ, 3 2 5 और 1 6। ओके, यहाँ पर 1 + 2 1 + 2
बराबर 3। यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 3 10। इन सभी को आपस में ऐड कर लो, इन सभी को आपस में ऐड कर लो, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। 6 3 9 10 19। कितना आया? 19। तो 19 अपना आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इसे करना है। 1 2 3 4 5, ये पूरा गया 5 तक। यहाँ पर देखो कितने तक ब्रेक है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर 1 2। ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 3, यहाँ पर देखो 1 + 2 + 3 बराबर 3 2 5 6। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10 5 15। इन सभी को आपस में ऐड कर लेते हैं, इन सभी को आपस में ऐड कर लो, जो आएगा वही आंसर होगा। तो इनको ऐड करके देखते हैं। 6 6 12, 12 3 15, 15 15 30, इसका आंसर आ गया 30। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्या कह रहा है, कितने त्रिभुज हैं। ये आकृति बनी हुई है, इसमें देखना है कितने त्रिभुज हैं। अब इन त्रिभुजों को गिनने के लिए कैसे कैसे गिन सकते हैं। इसमें एक त्रिभुज ये बना हुआ है, एक त्रिभुज ये, 2 3 4, 4 त्रिभुज तो ये हैं। ओके, अब 4 के बाद देखो 5 6, ऐसे ये 7, मतलब, और ये किए 8, ऐसे बन रहे हैं। ऐसे गिनना है, तो ऐसे गिनेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, और बड़े क्वेश्चन आगे आ गए तो कैसे करेंगे। इसके लिए भी एक ट्रिक है, कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने पार्टों में ये बटा है उसका डबल कर दो। 1 2 3 4, 4 4 का डबल कर दो, कितना हो गया 8, तो 8 आंसर आ गया। ओके, सिंपल था, सिंपल से ट्रिक से हो गया। ऐसे ही इसे करो। चित्र में कितने त्रिभुज हैं, इसमें भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 का डबल कर दो, 8 का डबल 16 आंसर आ गया। इसमें 4 थे तो 4 का डबल किया था, इसमें 8 है, 8 का डबल करना है। ऐसे इसमें करना है। कितने त्रिभुज हैं इसमें, तो इसमें भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 का डबल कर दो, 6 का इंटू 2 में कर दो, 6 दूनी 12 आंसर आ गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चित्र में कितने त्रिभुज हैं, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो अभी अपन ने ऐसे सॉल्व किया है, 2 आकृतियां ऐसी दी गई हैं, ये मतलब ऐड करके। तो ऐसे कैसे करना है, 1 2 3 4, तो 4 का डबल 8, तो इसमें 8 हो गए। ऐसे इसमें 1 2 3 4, तो 4 का डबल 8, तो इसमें 8 हो गए। समझ में आ रहा है ना। 8 कैसे किए, अरे पहले किया था ना, इस क्वेश्चन में किया था ना अभी, ये सिंपल सा 1 2 3 4, 4 थे तो 4 का डबल कर दिया 8, तो ऐसे ही तो इसमें कर दिया। ये वाली आकृति थोड़ी देर के लिए बंद कर लो ना, ऐसे 1 2 3 4, 4 का डबल कर दो 8, ऐसे इसका 1 2 3 4, 4 का डबल 8 लिख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, तो इसमें 8 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए। ठीक है, तो 8 8 8 8 16, तो ये हो गई। ओके, अब और देखो इन दोनों को मिलकर और कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, ध्यान से देखो। इन दोनों आकृतियों को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, पूरा बन रहा है ना ये त्रिभुज। ध्यान से देखो, एक त्रिभुज ये बन गया जब दोनों आकृतियों को ऐड करेंगे, तो एक त्रिभुज ये बन रहा है। यहाँ से देखो ध्यान से, ये नीचे भी बन रहा है, बन रहा है ना। तो इन दोनों आकृतियों को आपस में ऐड करेंगे तो ये 2 त्रिभुज बन गए हैं। ओके, 2 त्रिभुज बन गए थे, 2 और इसमें ऐड कर दो, 16 में 2 ऐड और कर दो। ओके, तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18, तो अपने इसमें 18 हैं। ओके, आ गया होगा समझ में। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन पर चलना है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें भी देख लो, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, ऐसे इसमें देखो 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, समझ में आ गया होगा। 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, तो 8 3 24, 24 तो ये होगा टोटल बेसिक। अब इसमें देखो दोनों आकृतियों को मिला के क्या, अब इन दोनों को मिला रहे हैं, पहली और दूसरी आकृति को मिलाते हैं तो कितने बन रहे हैं। ये देखो एक त्रिभुज ये बन गया,
एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये ऊपर बन गया, ऐसे आ रहा समझ। तो दो, जब इन दोनों आकृतियों को ऐड किया तो दो त्रिभुज बन गए। अब इन दोनों को ऐड करो, पहले पहली दूसरी किया, अब दूसरा तीसरा करो ऐड। दूसरी तीसरी में करते हैं तो ये बन गया, ये कैसे बन गया ना। अब ऐसे एक ऊपर बन जाएगा ये, ओके। तो दो यहां पर बन गए, ओके। तो 24 से हो गए थे, दो और दो चार, चार इसमें और ऐड कर दो तो कितने हो गए, 24 4 28, 28 इसका आंसर आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चित्र में कितने त्रिभुज हैं, इसमें भी देखते हैं। इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 का डिवाइड तो 6 का डबल कर दो, 6 दूनी 12, 12 इसमें है। ऐसे 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कर दो 12, 12 इसमें, 12 12 24 तो इसमें बेसिक हो गए, ओके। 24 तो बेसिक हो गए। अब ये देखो दोनों को मिला के कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें दोनों को मिला के देखो कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये दो बड़े त्रिभुज मिलाओ, ये समझ आ रहा है, ये इन दोनों को मिला के दो त्रिभुज ये बन गए, एक ये बन गया, ओके। एक ये बना पूरा, बना ना एक, और एक ये नीचे बना, तो दो त्रिभुज तो ये बन गए, दो त्रिभुज ये बन गए ना, ये दो त्रिभुज बन गए, ओके। यहां से अब और देखो, अब दो त्रिभुज ये बन रहे हैं, अभी तो ये बड़े वाले बने थे, अब इन दोनों को छोटे मिलाओ, ये देखो ये छोटा वाला बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज यहाँ नीचे ये बन रहा है ना। तो ये दो यहाँ से बन के आए 1 1, तो दो यहाँ से बन के आए ये दो, ओके। अब और बन रहे हैं, देखो इसमें और कहीं बन रहे हैं क्या, और देखो, हाँ तो यही बन रहे हैं, दो यहाँ से ये बने गए, दो ये बने गए, ओके। दो ये बने ना, ये छोटे वाले दो आपस में, और दो ये बड़े वाले बने थे, तो दो और दो 4, 24 ही पहले बने थे, 4 इसमें ऐड कर दो तो कितने हो गए, 24 और 28, तो 28 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, चित्र में कितने त्रिभुज हैं इस वाले चित्र में। तो इस वाले चित्र को देख के नहीं घबराना है, सिंपल ही करना है, इसकी ट्रिक अपन को पता है। अपन इसे पूरा बंद कर लो, इसे ऐसे बंद कर लो, इसे चित्र याद करो, इसे बंद कर लो पूरा, यहाँ तक का चित्र तो पता है ना, अपन ने सॉल्व किया था कैसे। अगर ये 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ऐसे इंडिविजुअल अपन क्या करते थे, बांट के इन सभी को ऐड कर देते थे। तो जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो यहाँ टोटल कितने बन गए 6। अगर इसमें भी 6 बने तो ऐसे इसमें भी 6 बनेंगे, ऐसे इसमें भी 6 बन जाएंगे, क्योंकि 1 2 3, 1 2 3, इन सभी को आपस में ऐड कर लो, वही तो ट्रिक रहती थी, इन सभी को आपस में ऐड कर लिया ना, इन सभी को आपस में ऐड कर लिया ना, तो 6 इसमें बनेंगे, 6 इसमें बनेंगे, 6 इसमें बन गए, ओके। तो 6 दिया 18, 18 तो ये बन गए ना बेसिक। अब ये देखो, अब 18 के बाद और कौन बन रहे हैं, 18 के बाद और बन रहे हैं, ध्यान से देखो। 18 के बाद एक ये छोटा बन रहा है बीच में, ये बनाना है, तो ये बन गया, और एक ये बड़ा वाला बनना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक ये बड़ा वाला बन रहा है, तो ये दो और ऐड कर दो इसमें, तो 18 दो कितने हो गए 20, तो 20 इसका आंसर है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। कितने त्रिभुज है इसमें, अब इसमें भी त्रिभुज गिनने हैं, तो उसमें भी वही वाली बात है, तो कहीं ना कहीं ऐसे देख लो 1, वो भी ऐसे इंडिविजुअल काउंट कर लो, 1 2 3 4, ऐसे यहाँ देख लो 1 2 3 4, अब उन्होंने किया था अभी, अब ऐसे त्रिभुज बटे हुए थे, कहीं ना कहीं ऐसा बंद कर लो, वही वाला त्रिभुज आ गया ना, तो इन सभी को आपस में ऐड कर लो, जो आएगा वही आंसर होगा, तो इन सभी को ऐड कर लो। तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, तो 10 यहाँ से निकले, तो 10 यहाँ से भी होंगे, 1 2 3 3 3 3 6, 6 प्लस 4 10, तो 10 यहाँ से 10 यहाँ से, दोनों को ऐड कर दो, 10 प्लस 10 बराबर 20, 20 इसका भी आंसर आ गया, ओके। समझ आ गया होगा। ऐसे ही इसे सॉल्व करना है, इसे कैसे करना है इसे भी देख लो। इसे कितने भागों में बांटा, 1 2 3, 1 2 3, इन सभी को ऐड कर लो आपस में, जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 इसमें बने, 6 इसमें बने, 6 इसमें बन रहे हैं, 6 इसमें भी बन रहे हैं, ओके। इन दोनों को ऐड कर दो, 6 6 कितने हो गए 12, तो ये 12 त्रिभुज हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, त्रिभुज बताओ इसमें, तो इसमें भी वही करना है,
सॉल्व करना है अच्छे से। 1 और 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, दो भागों में से बंद कर लो इसे, पूरा बंद कर लो इसे, पूरा ऐसे बंद कर लेंगे तो इसे देखो 1 दिया गया और 2 दिया गया, दो भागों में डिवाइड है तो दोनों को ऐड कर लो, 2 और 1 3, तो इसमें कहीं ना कहीं कितने हैं 3, तो ऐसे 3 इसमें भी होंगे, ये भी दो भागों में बटा है, इसमें भी 3 होंगे, तो 3 3 3 6 3 3 9, 3 तिया 9, 9 तो ये हो गए, 9 के बाद 10 11 12 13, 13 होगा ये, ओके 13, 13 के बाद एक ये पूरा 14, समझ आ रहा है 14, और एक ये बड़ा वाला पूरा 15, तो टोटल इसमें 15 है, ओके 15 है। ध्यान से देखो, एक ये 3 इसमें, 1 2 और ये 3, तो 3 इसमें बने तो 3 इसमें भी बनेंगे, तो 3 इसमें भी बनेंगे, 3 3 9 तो ये हो गए, 9 के बाद एक 10 11 12 13, 13 के बाद फिर एक बना 14, 14 के बाद एक बना 15, तो टोटल इसमें 15 त्रिभुज हैं, ओके। अब चलते हैं इस वाले पे, त्रिभुज बताओ, इसमें देखो कितने सारे त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज बताने हैं इसमें, तो ये कितने भागों में डिवाइड है 1 2, ओके। अब यहाँ से देख लो, यहाँ पे 1 और ये 2 दो भागों में डिवाइड है, ओके। ऐसे इस वाला देखो, इसमें 1 2 3, इसमें देख लो 1 2 3 तीन भागों में डिवाइड है। ऐसे इसका देख लो 1 2 3 4, इसका देख लो 1 2 3 4, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इसमें देखो, ये जो त्रिभुज है इसमें एक चीज कॉमन आ रही है कहीं ना कहीं, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ लाइंस, जो नंबर ऑफ लाइंस है ना वो इक्वल है, इसमें भी लाइन एक डली है, इसमें भी एक लाइन डली है, तो दो ऐसे दो भागों में पार्ट डिवाइड है, इसमें दो में, तो कहीं ना कहीं ये भी इक्वल है, इसमें भी नंबर ऑफ लाइन इक्वल है, इसमें भी 3 है 1 2 3, इसमें भी नंबर ऑफ लाइन इक्वल है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 1 2 3 4, समझ रहे हो ना। जो यहाँ से लाइन एक डली है वही यहाँ से एक लाइन डली है बराबर, अगर यहाँ से दो लाइनें डली हैं तो यहाँ से ऊपर से भी दो लाइनें डली हैं इस पॉइंट से, समझ रहे हो। अगर इस पॉइंट से 1 2 3 4 डली है तो इस पॉइंट से भी 4 डली है, 1 2 3 4, कहीं ना कहीं लाइन्स सब इक्वल हैं, नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो, इसे कैसे करना है ना ये बता, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, ये सारे क्वेश्चन हो गए ना। ये नंबर ऑफ लाइंस जो इक्वल थी, इसकी नंबर ऑफ लाइंस इसकी इक्वल थी, जैसे ये 2 हैं तो 2 का क्यूब कर दिया 8 आंसर आ गया। ऐसे इसमें भी नंबर ऑफ लाइंस इक्वल हैं, यहाँ से भी 3 है तो 3 का क्यूब कर दो 27 आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस इक्वल हैं तो 4 का क्यूब कर दो 64 आंसर आ गया, ओके। ऐसे ही आंसर आ गए। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो। अब इसमें क्या है, यहाँ से ओनली एक लाइन पड़ी और यहाँ से 2 लाइनें पड़ी हुई हैं, समझ रहे हो। तो इसमें नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल नहीं है, इसमें 3 भागों में डिवाइड है, ये 2 भागों में डिवाइड है ओनली। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने कैसे करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे, देखो। तो हाँ, इसे सॉल्व कैसे करना है, 1 2 3 इंडिविजुअल मतलब अलग अलग इन्हें जोड़ लेते हैं, 1 2 3 अलग अलग 3 पार्टों में डिवाइड किया। यहाँ पे देख लो 1 2 3, अब इन्हें ऐसे ऐड करके अपन लिखते थे, तो 1 2 3 3 3 6, तो यहाँ पर 6 बने। इस पॉइंट से देखा जा रहा है, इस पॉइंट से देखो नीचे, इस पॉइंट से नीचे देखो तो 1 2 ये 3 जोड़े तो यहाँ पे 6 बना। इस पॉइंट से फिर इसे देखो, फिर यहाँ से भी 6 बन गए ना, ये 1 2 3 3 3 6 आ गए, ठीक है। इस पॉइंट से देख लिया अब 6। अब इस पॉइंट से देखते हैं, अब इस पॉइंट से देखो, पूरा इसे बंद कर लो ऐसा, पूरा अगर इसे बंद कर लेंगे इस पॉइंट से देखो तो एक ये बना त्रिभुज, एक ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, और एक ये पूरा बन गया, तो 3 बने ना इसमें, तो कहीं ना कहीं 3 इसमें बने, तो 3 इसमें भी बनेंगे और 3 इसमें भी बनेंगे, तो 3 3 दूनी 6 3 3 9, 9 यहाँ से बने, 6 6 12, ये 12 ये प्लस 9, तो कितने होगा टोटल 21 होगा ये। अब लेकिन कुछ इसमें काउंट कर लिए गए, डबल काउंट हो गए, अब वो कैसे देखने हैं डबल कौन कौन से काउंट हो गए, इन दोनों को छोड़ देना है, इन दोनों पॉइंटों को छोड़ देना है, इसके बाद डबल कौन कौन से हुए पता लगा, जो क्रॉस हुए हैं ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये क्रॉस जहां 6 हुए वो यहाँ माइनस कर दो, वही हुए कॉमन, वो घटा दो और आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पर घटाते हैं, 21 में से 6 गए, कितना बच रहा है यहाँ पर, 15 बच रहा है। तो ये 15 अपना आंसर आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है समझ नहीं आया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन दिया गया है, इसे समझने की कोशिश करना। अपन इस पॉइंट से देखते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 भागों में डिवाइडेड, ठीक है, 4 यहाँ से लिख लिए। यहाँ से भी देख लो 1 2 3 4, ये 4 कर दिए, ठीक है। अब इन्हें ऐसे जोड़ के अपन देखते कितने त्रिभुज है, तो जोड़ लो, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10, तो 10 यहाँ से निकल रहे हैं, तो 10 यहाँ से भी निकले, ये 10, ठीक, ओके। इस तरफ से देखा, इस त्रिभुज इस पॉइंट से देखा तो यहाँ से 10 हो गए। अब अपन इस पॉइंट से देखते हैं, इस पॉइंट से देखना है पूरा, ये बंद कर लो, ऐसे समझ नहीं आ रहा हो। अब इस पॉइंट से देखते हैं, ये करके ऐसे करके देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज ये बना है, तो 2 त्रिभुज हो गए। अब एक तीसरा, इन दोनों को मिला के बना दो ये पूरा, तो 3 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। 3 त्रिभुज अगर इसमें बन रहे हैं तो 3 इसमें भी बनेंगे, तो 3 इसमें भी बनेंगे, 3 इसमें भी बनेंगे। इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये 10 10 20 तो ये बन गए, और 3 3 दूनी 6, 3 3 3 4 12 ये बन गए। तो कितने हो गए, 32 ये आ गए। अब ये देखना है, अब इसमें कॉमन डबल काउंट कर लिए गए। वो कैसे कर देखने हैं, ये जो क्रॉस जहाँ पे मिल रही है लाइनें, ये डॉट जो मिल रही हैं, ये ऐसे निशान लगा लो, जो जहाँ पे ये लाइनें मिल रही हैं उन्हें टोटल काउंट करके इससे घटा देते हैं। ये जो लाइनें मिल रही हैं, ये जो मिली हैं घटा देते हैं। इन दोनों को छोड़कर, इस पॉइंट को छोड़ करके और इस पॉइंट को छोड़ करके, बकाया 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से माइनस कर दो, 32 में से 8 घटाओ तो कितना हो रहा है, 24। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे सॉल्व करना है। इसमें भी त्रिभुज बताने हैं, तो सिंपल ऐसे करना। अपन ने देखा था ये ट्रिक 1 2 3 4, इसमें 4 दिएगा तो 4 का डबल कर दो 8, ऐसे ही 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, ऐसे ही इसमें 1 2 3 4, 4 का डबल 8। बेसिक कितने बन गए, 8 का मान 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 32 तो इसमें बेसिक बन गए, 32 तो इसमें बेसिक बन गए। अब ये देखो 32 के बाद इसमें कितने ट्रायंगल हैं जो एक दूसरे को मिला के बन रहे हैं। अब ये पहली और दूसरे बॉक्स को मिलाते हैं तो देखो कितने बन रहे हैं, पहले दूसरे को मिलाते हैं तो कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। एक ये बन गया, ध्यान से देखना, एक ये बन गया ना पूरा, एक त्रिभुज ये बन गया, और एक ये ऊपर बन गया, ध्यान से देखो, एक ये ऊपर बन गया, ओके। तो ये 2 बन गए, इन दोनों को मिलाया तो ये 2 बन गए। अब ऐसे ही इन दोनों बॉक्स को मिलाते हैं तो यहाँ पर भी 2 बन रहे हैं, ध्यान से देखो, ये बने, एक ये बन गया पूरा त्रिभुज बन गया ना, ये एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया पूरा, ध्यान से देखो ये बना ना, तो 2 ये बन गए, ठीक है। अब इसके अलावा भी देखो, अब इन सभी को मिला के देखो कोई और बन रहा, हाँ एक त्रिभुज और बन रहा है, ये वाला, ये जो सभी को मिला के ये बन रहा है, ध्यान से देखो, ये बना, देखो ये एक त्रिभुज ये बन गया, ओके, ये किया। हाँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, इसमें तो 8 का मान 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 को 32 तो ये थे, ठीक है, 32 तो ये बेसिक आ गए। अब इन दोनों बॉक्स को जोड़ते हैं तो ये 2 इससे बन गए, ये 2 बने ना इससे, ये 2 बन गए और एक ये बना, मतलब 2 यहाँ से बन गए, इन दोनों बॉक्स को बनाए 2 ये बन गए। अब इन दोनों बॉक्स को भी मिलाते हैं तो 2 यहाँ से भी बन रहे हैं, ध्यान से देखना, 2 यहाँ पर भी बने हैं, एक ये बन रहा है त्रिभुज और एक ये नीचे वाला बन गया, ओके, ध्यान से देखो 2 ही बन गए। अब इन दोनों को मिला करते हैं तो इन दोनों को भी 2 बन रहे हैं, एक और ये 2, ओके, ये 2 बन गए। अब इन सभी को मिला के एक और बन रहा है, एक ये बड़ा वाला बन रहा है ना, ये बड़ा वाला, इन तीनों को मिलके बन रहा है ना एक त्रिभुज, देखो त्रिभुज बन रहा है, तो एक ये बन गया, ओके। तो 2 ये बने, 4 2 6 और एक 7, तो इसमें 7 ऐड कर दो तो कितने हो गए, 93, वो 93 नहीं, सॉरी 33, 39, ओके। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पे। इसमें देखते कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 12 तो ये हो गए ना, 12 ये हो गए। अब कहाँ, कहीं ना कहीं इसमें भी देखो 1 और 2 और एक पूरा ये 3, तो 3 इसमें बने, ध्यान से देखना, सॉल्व कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत, 3 इसमें भी बन रहे हैं, 3 इसमें भी बन रहे हैं, 3 इसमें भी बन रहे हैं, तो 12 ये हो गए। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 3 चौको 12 12 12 24 तो ये बेसिक बन चुके हैं, ओके, 24 तो ये बेसिक बन चुके हैं। अब इसके बाद देखो
और त्रिभुज कहाँ बन रहे हैं, और बन रहे हैं त्रिभुज। अब इन दोनों आकृतियों को ध्यान से देखो, इससे और इससे एक ये बन गया, एक ये बन गया ऊपर, और एक इसी के नीचे बन गया ये देखो एक इसी के नीचे, तो दो यहाँ बने ना, और दो यहाँ बनेंगे, एक ये बन गया इसके ऊपर दोनों को मिलके, और एक ये नीचे बन गया इसी को मिलके, तो दो यहाँ बने, तो दो और दो ये चार, तो 24 में 4 और ऐड कर दो, 24 4 28, 28 है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, वीडियो फास्ट हो रहा है, समझने की कोशिश करना। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, आगे दिमाग लगाओ, आगे देखो ध्यान से। और अब इसे देखते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा त्रिभुज नहीं है ना, रॉकेट साइंस है, समझ रहे हो ना। सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, इसमें त्रिभुज बताने हैं, चित्र देख के डरना नहीं है। ध्यान से देखो, ये 1 और 2, देखो यहाँ पे पार्ट जोड़ दिया गया बड़ा चित्र, जैसे अपने सॉल्व किए हैं ना, एक त्रिभुज को दो भागों में बांटा, तो 1 एक ये है, एक 2, और एक पूरा मिलके 3, तो 3 अगर इसमें है तो 3 इसमें भी तो होंगे, 1 2 और एक पूरा 3, ठीक, कोई बात नहीं। अब ऐसे ही देखो 1 2 3 4, 4 का डबल कर दो 8, तो 8 इसमें बन गया, ऐसे ही 1 2 3 4, 4 का डबल कर दो 8, तो 8 ये बन गया, बेसिक बेसिक तो ये बन गए, 8 8 16, 16 6 ऐड करो, 16 6 22, 22 हो रहे हैं ना, 22 तो ये बेसिक हो गई। अब ये देखो बेसिक के बाद कितने त्रिभुज और बन रहे हैं। अब ध्यान से देखना, इन दोनों बॉक्सों को दिखा रहे हैं, बस इन दोनों बॉक्सों को दिखाओ, तो एक ये बना, यहाँ से इन दोनों बॉक्सों को मिलाया तो एक त्रिभुज ये बन गया ना, एक त्रिभुज ये बन गया ना, एक ऐसे इन दोनों को मिलाएंगे तो एक ये बन गया। ध्यान से देखो, ये बन गया ना, ये 2, तो ये 2 तो ये बीच वाले से बन के आए, ये 2 त्रिभुज, ठीक है। अब और देखो, इसके अलावा भी बन रहे हैं, इसके अलावा अब ये बन रहे हैं, ये पूरी लाइन लो, अब यहाँ तक ले जाओ कॉर्नर तक, ये लेकर आए हैं, देखो ये एक ये ऊपर बना एक, और ऐसे ही एक ये नीचे बना, बन गए, यहाँ से भी 2 बन गए, ऐसे यहाँ पर भी एक ऊपर बना और एक ये नीचे बन गया। ध्यान से देखना, बन रहा है ना, तो ये 2 यहाँ से निकल आए, 2 2 4 2 6, 22 पहले थे, 6 और ऐड कर दो तो कितने हो गए, 28, 28 है इसमें। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट 27 क्वेश्चन पर, देखते हैं 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व, अभी करते हैं 27 को भी सॉल्व। 27 भी सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 4, 4 का डबल कर दो 8, ये ट्रिक आती है ना, इसे तो सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे 1 2 और ये पूरा 3, तो 3 इसमें भी है, तो 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, ये छोटे त्रिभुज सॉल्व कर सकते हैं, इनको मिलाओ जोड़ो, 3 चौके 12, 12 और 8 20, 20 तो बेसिक बन गए हैं। ओके, तो 20 ही है इसमें, इसके अलावा और कुछ बन ही नहीं रहे। चलो 20 ही आंसर आ गया। ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाओ इसमें, इंपॉर्टेंट लिखो, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। इसे सॉल्व कर लो, छोटा छोटे पार्टों में डिवाइड करके सॉल्व कर लो। कैसे करना है, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8। बताए कैसे हो रहे हैं 8, आगे करवा चुके छोटे बेसिक क्वेश्चनों में। तो 8 चको 32, 32 तो ये बेसिक आ गए, 32 फिगर ये बेसिक हो चुके हैं। ओके, अब 32 के बाद देखना है इसमें और कितने बन रहे हैं। ध्यान से देखना इस चीज को, इस चित्र को ध्यान से देखना, कठिन है। अब इन दोनों बॉक्सों को आपस में ऐड करके बनाते हैं, एक त्रिभुज तो ये बन गया, देखना ध्यान से, एक बनाना ये, और ऐसे ही एक ये बन गया, तो इन दोनों को ऐड किया तो 2 यहाँ बन गए ना, ये ऐसे इन दोनों बॉक्सों को ऐड करेंगे तो 2 यहाँ से बन जाएंगे, ऐसे इन दोनों बॉक्सों को ऐड करेंगे तो 2 यहाँ से बन जाएंगे, इन दोनों बॉक्सों को ऐड करेंगे तो 2 यहाँ से भी बन जाएंगे। कैसे बन रहे हैं, 2 यहाँ से कैसे बन गए दिखा दिए, यहाँ से 2 कैसे बने, अरे भैया ये बन गई, ये वाला जो ये एक आया ना, ऐसे एक ये बन जाएगा इनका। ओके, ध्यान से देखो तभी दिखाई देगा, ऐसे 2 यहाँ पे बन जाएंगे, इन दोनों बॉक्सों को एक और ये 2, ऐसे यहाँ पर 1 तो ये 2 हो गए। अभी 2 2 2 2 हो गए। अब इसके बाद भी बन रहे हैं, ध्यान से देखना, अब इसके बाद क्या बन रहा है, ये बन रहा है ना पूरा तिरछा, ये एक, ऐसे ये 4 बनेंगे इसमें, ऐसा एक ये बन गया, तो ऐसे ही 2 2, तो ऐसे ही 3, ऐसे एक 4,
तो ये 4 ये निकल के आए, 2 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 4 12, 12 इसमें ऐड कर दो तो ये कितने हो गए, 2 2 4, 3 और 1 4, 44 आंसर आ रहा है इसका। थैंक यू। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।